अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कनाडा लगातार निज्जर हत्याकांड के मामले को लेकर भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत ने इस बार हर बार की तरह कनाडा की बोलती बंद कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि निज्जर हत्याकांड की जांच के बिना ही भारत को दोषी ठहरा दिया और यही कनाडा का कानून है क्या। तो आपको बता दें कि ये बात जो है भारत के भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने जो है ये बातें कही है और उन्होंने एक न्यूज चैनल जो है कनाडा के न्यूज चैनल में वो बैठे हुए थे और उनसे सवाल जब पूछे गए तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे कनाडा की बोलती बंद हो चुकी है। तो कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या केस में सहयोग से भारत ने इनकार नहीं किया है। भारत ने लगातार कहा है कि अगर ठोस बात हमारे सामने लाई जाएगी तो हम उस पर गौर करेंगे। कनाडा सरकार के आरोपों पर जो है उन्होंने बात की और आरोपों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि कोई ठोस सबूत देने के उलट भारत को सीधे दोषी करार दे दिया गया है, यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या इसे ही कनाडा में यहाँ रूल ऑफ लॉ कानून का राज कहते हैं। संजय कुमार को घेरने की कोशिश करते हुए इंटरव्यू में जो है कनाडा के एंकर ने उनसे सवाल किया था कि अगर भारत का हाथ निज्जर की हत्या में नहीं है तो जांच से पीछे क्यों भाग रहे हैं। इस पर संजय कुमार ने कहा कि भारत कभी नहीं भागा है। कनाडा ने बिना किसी जांच और सबूत के ही भारत को दोषी घोषित कर दिया। संजय सिंह ने सवाल किया कि क्या इसी को आप कानून का राज कहते हैं जिससे किसी को बिना किसी जांच के ही दोषी ठहरा दिया जाता है। संजय कुमार ने कहा कि भारत ने इस मामले में सहयोग से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन अगर किसी को दोषी कहते हुए सहयोग मांगा जाए तो फिर उसके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। आप किसी को दोषी कहकर सहयोग मांगेंगे तो वहां इसका क्या जवाब देगा। इसे सबके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई मुद्दा जो है आएगा तो हम उसे जरूर से जरूर देखेंगे, लेकिन मुद्दा जो है वो काम का होना चाहिए, मुद्दा जो है वो ठोस होना चाहिए, तभी जो है हम इसके बारे में सोच सकते हैं या इसके बारे में चीजें कर सकते हैं। अब ऐसे में भारत की आपको बता दें कि उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा निज्जर हत्या केस में पहले भी कनाडा से कह चुके हैं कि भारत के खिलाफ सबूत या कोई जांच रिपोर्ट नहीं है और इस बार भी उनका यही कहना है। इस बार भी वो यही कह रही हैं कि ये चीजें जो आरोप लगाई जा रही हैं या चीजें कही जा रही है कोई भी ठोस सबूत अब तक ये नहीं दे पाई हैं, कोई भी ठोस सबूत जो है इनके पास अब तक नहीं है। ऐसा ही कह दिया कि उन्हें पिछले भारत या भारतीय एजेंट है। इस तरह की बात को सार्वजनिक तौर पर कह देने से जांच भी सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसे में उन्होंने कहा कि कनाडा को सिर्फ आरोप लगाने की बजाय मजबूत सबूत जो है पेश करने चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से चीजें सोच रहे हैं। आपको बता दें कि 18 सितंबर को जस्टिस ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बताया था कि 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे से निज्जर की हत्या और भारतीय एजेंटों के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय जो है आरोप वो लगे थे और ऐसे में इसके बारे में कहना गलत नहीं होगा कि ये बातें जो उनके द्वारा कही जा रही है या ये चीजें जो उनके द्वारा बताई जा रही है वो पूरी तरीके से निराधार है और सिर्फ मामलों को भटकाने का जो है प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। ये बात भी उन्होंने अपने तरफ से कही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि संभावित संबंध में विश्वसनीय जो है आरोप लगे थे। इसके तुरंत बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित जो है कर दिया था। भारत ने भी शुरू में कनाडा के लिए अपनी वीजा सेवाओं को निलंबित जो है कर दिया था। तो आखिर ये ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं, ये बात भी उनके द्वारा कही गई है। यही नहीं, आपको बता दें कि सेवा अब लेकिन 1 महीने बाद जो है चुनिंदा समूह ने इसमें जो है ढील दे दी। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा जारी करने फिर से जो है अब शुरू कर दिया है और यही बातें जो है अब कही भी जा रही है और इसी बातों को लेकर जो है बयानबाजियां भी देखने के लिए मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि वर्मा ने मामले की भारत की भूमिका से इनकार करते हुए सुझाव दिया कि ट्रूडो के सार्वजनिक बयानों से कनाडाई पुलिस द्वारा हत्या की जांच को नुकसान जो है पहुंचाया जा रहा है और इस तरीके की बयानबाजियां जो हैं उनके द्वारा ना किया जाए तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। ये बात भी उनके द्वारा कही गई है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि सबूत कहाँ है, ये जो आरोप लगा रही है इसके सबूत आखिर है कहाँ, जांच का निष्कर्ष कहाँ है। मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूंगा कि अब जांच पहले ही दागदार हो चुकी है। जांच में भारत का एंगल उस वक्त आया है जब ऊपरी स्तर के में बार बार कहा गया कि इसके पीछे भारत या भारतीय एजेंट है।
आपको बता दें कि ऐसे दावे किए गए हैं कि भारतीय डिप्लोमेट के फोन कॉल रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसको लेकर वर्मा ने यह बताया कि राजनयिकों के बीच कोई भी बात संरक्षित है और इसे अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही इसे सार्वजनिक रूप से जारी भी किया जा सकता है। तो अगर ऐसी बातें की जा रही है, ऐसा कुछ इनके दिमाग में भी है, तो ये गलत है। उन्होंने आगे इस मामले को लेकर कहा कि आप अवैध वायर टैप के बारे में बात कर रहे हैं और सबूतों के बारे में बात कर रहे हैं। दो राजनयिकों के बीच बातचीत सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि आपने दो डिप्लोमेट्स की बातचीत कैसे कैद की, मुझे दिखाओ कि किसी ने आवाज की नकल तो नहीं की है। आखिर इस मामले की जांच से क्यों ये कतरा रही है? इस मामले की जांच जो है होनी चाहिए और इस मामले की जांच में इन्हें आखिर क्या तकलीफ हो रही है? किसी ने इनके आवाज की तो नकल नहीं की। भारतीय दूत ने कहा कि दोनों पक्षों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि किसी भी विवाद को संचार या संवाद के माध्यम से पेशेवर तरीके से निपटाया जो है जा सकता है और इस बात का भी ध्यान जो है इन्हें रखना चाहिए। यहाँ पर ये कुछ भी बोलकर या कुछ भी जो है कहकर नहीं बच सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत को उम्मीद है कि कनाडा खालिस्तान समर्थकों पर जो है चीजों को लेकर कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी धरती का इस्तेमाल उन कनाडाई नागरिकों के समूह को ना करने दे जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देना चाहते हैं। भारतीय उच्चायुक्त ने अपने तरफ से आगे कहा कि यहाँ पर कुछ नियम, कुछ कानून होने चाहिए जो कि बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से भारतीय उच्चायुक्त ने जो है करारा जवाब जो है इन्हें दिया है। चीजें जो है सामने से उन्होंने कही है कि इन्होंने आखिर समझ क्या रखा। इसी तरीके की ये बयानबाजियां करते रहते हैं और चीजों को जो है अपने हिसाब से तोड़ने मोड़ने का काम करते रहते हैं। सबूत अगर है तो सामने रखिए, सबूत को लेकर जांच किए जाएंगे, इसके बारे में जो है चीजें को, तथ्यों का पता लगाया जाएगा। ऐसे ही बेबुनियादी तरीके से आप नहीं बोल सकते हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा कनाडा के हर एक्शन पर रिएक्शन देते हुए उन्हें जो है करारा जवाब दिया गया था, उन्हें जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरीके की किसी भी चीज को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि कनाडा की ट्रूडो सरकार जो है, जो खालिस्तानी समर्थकों की वजह से आज ट्रूडो को जो गद्दी मिली है, आने वाले अगर चुनाव हो जाए तो ट्रूडो को यह गद्दी भी हाथ से जाती हुई नजर आएगी। और उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी सोच ले, लेकिन जो असलियत है वो समय पर सामने आ ही जाती है। निज्जर हत्याकांड में लगातार भारत की जो संलिप्तता का ये आरोप लगा रही है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई जो है नहीं है। इसके बारे में अगर ये कोई भी आरोप लगा रही है या चीजें कर रही है तो इसमें एक भी बात को लेकर सच्चाई नहीं है। और ये बात उन्होंने अपने तरफ से बहुत ही संक्षेप में जो है क्लियर कर दी थी कि इनके द्वारा लगाए गए आरोप, इनके द्वारा कही गई चीजें निराधार हैं और इसका कोई भी महत्व या मोल नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग भी कनाडा में जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, तो ये सोच रखते हैं कि जो है भारत को टुकड़े टुकड़े करना है, ऐसे लोगों को यहाँ का इस्तेमाल जो है, इनकी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए और ये सोच और समझ कर जो है उन्हें आगे की चीजें देखनी चाहिए। तो संजय वर्मा ने, आपने देखा, कनाडा के आरोपों का जो है उन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया। निज्जर की हत्या को लेकर जो है उन्होंने पूरे मामले का जो है खंडन किया। साथ ही साथ उन्होंने कनाडा की बोलती भी बंद कर दी और ये कहा कि सबूत कहाँ है। कुछ भी आरोप लगाने से पहले, दोषी ठहराने से पहले, कुछ भी कहने से पहले सबूत जो है पेश करिए, उसके बाद हम सबूतों पर जो है सबूतों के आधार पर आगे बढ़ने का काम जो है करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।